वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करें बेटा। बच्चों आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों आज के डिसाइडेड शेड्यूल के अकॉर्डिंग आज जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो डिस्कस करना बेटा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। निकालिए बच्चों सभी बच्चे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। चलिए बच्चों ऑनलाइन वाले बच्चे रेडी बेटा? लकी भाई, धवल, कृष्णा। अच्छा ठीक है बेटा। कृष्णा ध्यान दो बेटा, हो गई जन्माष्टमी। बच्चों मैंने कल के लेक्चर में पार्टनरशिप स्टार्ट किया था और कल बेटा आप लोगों को यूनिट नंबर 1 कराया था, उसके बाद यूनिट नंबर 2 एडजस्टमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी हम लोगों ने डिस्कस करा था। तो पार्टनरशिप से इंस्टीट्यूट अच्छा क्वेश्चन निकाल सकता है तो एडमिशन नाम के चैप्टर से, या फिर रिटायरमेंट डेथ का अच्छा क्वेश्चन निकाल देगा, या डिसोल्यूशन का क्वेश्चन निकाल देगा। बल्कि यहां से देखा जाए तो हो सकता है इंस्टीट्यूट 15 नंबर तक का वेटेज इन अगले जो 3 चैप्टर यहां से इंस्टीट्यूट दे दे। अब एडमिशन का अगर क्वेश्चन आता है तो इसी केस में एडमिशन का क्वेश्चन कंपैरेटिवली एक बड़ा क्वेश्चन होता है और इस तरह के क्वेश्चन के अंदर कभी इंस्टीट्यूट आपसे अकाउंटिंग एंट्री मांगता है, कभी रिवैल्यूएशन अकाउंट मांगता है, इस तरह से घुमा के बात करता है। तो इसी स्थिति में बड़े क्वेश्चन को प्रॉपरली करने के लिए मैं आपके सामने कुछ सिस्टमेटिक स्टेप्स रखने जा रहा हूं। इन स्टेप्स में हम लोगों को क्वेश्चन करना है और ये टोटल मिलाकर 7 स्टेप में आपके सामने रखने जा रहा हूं। 7 स्टेप हम हर क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करें और हम क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों सबसे पहली बात तो आती है एडमिशन की आवश्यकता कब पड़ती है। एडमिशन की आवश्यकता तब पड़ती है जबकि हमें अपने बिजनेस का एक्सटेंशन करना है, एक्सपांशन करना है, इनहेंसमेंट करना है, हमें फर्दर कैपिटल की ओर आवश्यकता है। तो ऐसे केस में हम लोग किसी नए पार्टनर को जोड़ते हैं या किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गई, तो ऐसे केस में हमें नए वर्किंग हैंड की आवश्यकता पड़ती है। तो एक नए बंदे को हम एडमिशन देते हैं तो उसको नाम देते हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब बच्चों जब एडमिशन अगर करने जा रहे हैं तो कैसी भी स्थिति आए आप उसको 7 स्टेप में डील करिए। पहली स्टेप बनती बेटा हमारे सामने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओल्ड प्रॉफिट लॉस रिजर्व। आपके पास पुराने पहले स्टेप्स हम लिख लेते, फिर एक एक स्टेप को अलग अलग समझ लेते। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओल्ड प्रॉफिट लॉस रिजर्व, पुराने प्रॉफिट लॉस रिजर्व उसको बांटो। स्टेप नंबर 2 रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी। स्टेप नंबर 3 एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। यानी पहले ये 3 स्टेप हम अप्लाई करेंगे और 3 स्टेप अप्लाई करने से हमने अपनी अभी तक के बैलेंस शीट को अपडेट कर लिया। उसके बाद नए पार्टनर को एडमिशन की बात करेंगे और यहां जब नए पार्टनर को एडमिशन की बात करेंगे तो उसके साथ बैठ के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तय करेंगे। जब नया पार्टनर आएगा, जितने पार्ट के लिए भी आता है तो बचे पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं तो ऐसे केस में हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। अच्छा नया पार्टनर यहां कैपिटल का पेमेंट करता है और कैपिटल का पेमेंट करेगा तो कैपिटल का पैसा फॉर्म के अंदर रखा जाएगा। ये 6 स्टेप के अंदर यूजुअली आप मान के चले एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अब जो 7वीं स्टेप है बच्चों वो जर्नी की हर क्वेश्चन के अंदर अप्लाई हो। 7वीं स्टेप बनती है कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट यानी पूंजी का समायोजन। अब कैपिटल एडजस्टमेंट कहां करना पड़ेगा वो जरा ध्यान देना बेटा। हर क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। नए पार्टनर के एडमिशन के बाद कई बार हम चाहेंगे कि अपने कैपिटल अकाउंट को भी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर लिया जाए। जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है तो कैपिटल भी 3:2:1 में कर ली जाए। तो ऐसी स्थिति में भविष्य में किसी प्रकार के डिस्प्यूट्स नहीं रहेंगे। इस पर्पज से हम कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं और आप कैपिटल एडजस्टमेंट तभी करिएगा जब क्वेश्चन की एज एंड व्हेन रिक्वायरमेंट हो, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा लकी, धवल, यहां तक सब बच्चों को क्लियर? 7वें स्टेप। अब बेटा मैं एक एक स्टेप उठा रहा हूं और एक एक स्टेप उठा के समझा रहा हूं। चलिए स्टेप नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओल्ड प्रॉफिट लॉस रिजर्व।
अब आपके पास मान लीजिए पार्टनर ए और बी है, ये बैलेंस शीट है, यहां आपके सामने पार्टनर ए की कैपिटल है, बी की कैपिटल है, तो ये आपके पास रिजर्व पड़े या पीएनएल पड़ा है, तो एक तरह से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। या अगर मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इधर पड़ा हुआ है एसेट साइड में, तो एक तरह से अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस है। कायदे से आपको ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व और प्रॉफिट पार्टनर के बीच में बांट देना चाहिए, लेकिन कई बार हम इसलिए नहीं बांटते कि चलो यार ठीक है, अलग से भविष्य के लिए हम इसको बचा के रखें। इसी तरह से ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस है, कायदे से देखा जाए तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस भी बढ़ जाने चाहिए थे, लेकिन ये भी बांटे नहीं गए। अब यहां मान लीजिए नया पार्टनर आता है, पार्टनर सी। अगर पार्टनर सी इंटर्न होता है तो ऐसी स्थिति में एडजस्टमेंट किस तरह से करेंगे वो देखिए। देखो जी, हमें बांटना है रिजर्व को, हमें बांटना है पीएनएल को। रिजर्व को बांटना है तो रिजर्व को मैंने कर दिया जी डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी कर दिया डेबिट, और ये बटेगा किसके बीच में, पार्टनर ए और बी के बीच में। तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, इसे केस में ए और बी की कैपिटल बढ़ जाएगी और हमारी बैलेंस शीट से रिजर्व खत्म हो जाएंगे और हमारी बैलेंस शीट से पीएनएल भी खत्म हो जाएगा। बेसिकली ये ओल्ड प्रॉफिट है, ओल्ड रिजर्व है, इस पर अधिकार भी ओल्ड पार्टनर का बनता है, इसमें नए पार्टनर का कोई अधिकार नहीं बनता, तो इसको हमने ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो बांट के फिनिश कर दिया। चलिए, अगर मान लीजिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस है, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस के केस में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसको हमने क्रेडिट कर दिया और पार्टनर लोगों के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। पार्टनर लोगों के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने से पार्टनर लोगों की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम, तो इसको नाम देंगे बेटा हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड, यस उधर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। चलो, तो सबसे पहली स्टेप हम लोगों ने क्या काम किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओल्ड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व। एग्जाम में आपको बोलेगा नहीं, ध्यान रखना बेटा, और ये पॉइंट चूक जाते हैं बच्चे, कई बार भूल जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आपको अपने सबसे पहले क्वेश्चन आया, बैलेंस शीट आपके सामने है, उसमें पुराने प्रॉफिट या लॉस दिए हुए, पुराने रिजर्व दिए, पहले उसको बांट के खत्म करो। चल आगे बढ़ते बेटा। अब आते हैं स्टेज नंबर सेकंड, रिवैल्यूएशन। समझिए बेटा, सपोज करें पार्टनर ए एंड बी की बैलेंस शीट है, यहां इन लोगों ने असेट लिख रखी है, यहां लाइबिलिटीज लिख रखी है, लेकिन अब ये असेट लाइबिलिटी हमने पुरानी वैल्यू पे लिख के रखी हुई है। माना आप डिप्रिसिएशन लगाते हो, लेकिन जरूरी है डिप्रिसिएशन लगाने के बाद भी जो वैल्यू है मार्केट वैल्यू के बराबर हो। इसी स्थिति में जब नया पार्टनर आता है तो आपकी बैलेंस शीट को देखता है, या तो आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप अपनी बैलेंस शीट को अपडेट करें, रिवैल्यूएशन करें। अब रिवैल्यूएशन कैसे करेंगे, तो आप देखो बेटा, रिवैल्यूएशन के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बात करता है, या तो आप किसी एक्सपर्ट को बुलाओ, वो एक्सपर्ट आपके आगे आपको बताता है कि आपने बिल्डिंग 50 लाख की दिखा रखी, बेसिकली है कितने की। इसी तरह से प्लांटिंग मशीन है, तो प्लांटिंग मशीन के लिए मैकेनिकल इंजीनियर आएगा, वो आके बताएगा साहब ये आपने 20 लाख रुपए की प्लांटिंग मशीन लिखी है, बेसिकली 18 लाख की है। तो या तो एक्सपर्ट को आप कॉल करें, या एक और कंसेप्ट आता है बेटा इंडेक्स नंबर, ये आगे चल के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। इंडेक्स नंबर में हम क्या काम करते हैं, जिस ईयर में हमारी इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई उस ईयर को बेस ईयर मान लेते हैं, उस ईयर को 100 मान के बाकी तमाम असेट का हम रिवैल्यूएशन कर लेते हैं, सारी ऑल असेट एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन कर लेते हैं। बच्चों, जब रिवैल्यूएशन करेंगे तो उसके इफेक्ट कैसे जाएंगे वो देखिए। हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये एक तरह से नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट साइड में लॉसेस आएंगे, क्रेडिट साइड में सारे प्रॉफिट आएंगे। आपने मान लीजिए असेट की वैल्यू को बढ़ाया, जैसे यूजुअली प्लॉट की वैल्यू बढ़ जाती है तो बोलो प्रॉफिट है, एक इफेक्ट जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में, एक इफेक्ट जाएगा
बैलेंस शीट में। नहीं बेटा, हम रिवॉल्यूशन हर साल नहीं करते बच्चों। रिवॉल्यूशन 5, 7, 8, 10, 20 साल के अंदर कभी कभार हम करते, जब भी किसी नए पार्टनर का एडमिशन हुआ, किसी का रिटायरमेंट, डेथ, इस तरह की एक्टिविटी के अंदर। अगर इंडेक्स नंबर वाले कंसेप्ट पे जाते हैं तो बराबर बेटा, ऐसा। चलो, मान लीजिए असेट की वैल्यू कम हुई, असेट की वैल्यू कम हुई तो लॉस है, इस लॉस को हम डेबिट में लिख देंगे। तो इसका एक इफेक्ट हो, बैलेंस शीट बनेगी तो बैलेंस शीट के अंदर असेट की वैल्यू क्या होगी, कम। लायबिलिटीज, मान लीजिए किसी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ी, जैसे हो सकता है आपने बैंक लोन, आपने बैंक लोन अभी तक का दिखा के रखा हुआ था, अब नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो उस तारीख तक का ब्याज भी हमें उसमें जोड़ना पड़ जाएगा। बैंक लोन है तो बैंक लोन के कारण हम लोगों का लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो एक तरह का लॉस है, रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट में। और जो बैलेंस शीट बनेगी तो बैलेंस शीट के अंदर भी बैंक लोन बढ़ा हुआ आएगा। चलो, जो कुछ लायबिलिटी कम हुई, कम कैसे हो सकती है, जैसे मान लीजिए कुछ क्रेडिटर थे, क्रेडिटर को रिटर्न ऑफ करा, हो सकता है कुछ क्रेडिटर ऐसे थे जिनको पैसा देना बाकी था लेकिन अब देने की जरूरत नहीं है, वो क्रेडिटर बिजनेस बंद कर गया, डेथ हो गई, कुछ भी रीजन हो सकता है। अब किसी क्रेडिटर को 5,000 रुपए देने थे, वो धंधा बंद करके भाग गया, अब उसको 5,000 देने के लिए हम ढूंढते थोड़ी बैठेंगे, बराबर बेटा। क्रेडिटर को रिटर्न ऑफ करेंगे तो ये लिखेंगे। एक इफेक्ट और क्या जाएगा, जब बैलेंस शीट बनेगी तो बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर ऑटोमेटिकली हो जाएगा कम। प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट, चलो प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट को बढ़ा दिया, तो बेटा अगर प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट को बढ़ा दिया तो एक तरह से लॉस है, होता ना कई बार, जैसे प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट आपने 5% नहीं बना के रखा है, हमें प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट 6% बनाने की जरूरत है, तो प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट को हटाएंगे, हम बढ़ाएंगे, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट में। अब एक इफेक्ट और क्या जाएगा, जब बैलेंस शीट बनेगी तो बैलेंस शीट के अंदर प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट आ जाएगा, क्लियर। प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट कम होगा, ओके बच्चों, प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट कम, ऐसा कब जरूरत पड़ सकती है, जब ऑलरेडी आपने प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट बढ़ा के लिखा हुआ है। कभी कभी अनइंटेंशनली भी ऐसा हो जाता है कि हमने प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट बना के रखा 8%, तो हमें लगता है यार 5% की जरूरत है, 3% का प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट ज्यादा बना के रखा है, तो ये एक तरह से जानते हो आप, अगर प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट ज्यादा भी बना के रखा है तो आपके प्रॉफिट छुपाने के तरीके, बराबर बेटा। तब ऐसे केस में प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट को क्या करेंगे हम, कम, और प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट को कम करेंगे तो हम लोगों के लिए प्रॉफिट है रिवॉल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट में। ऑनलाइन वाले बच्चों ध्यान दीजिएगा बेटा, इसका एक इफेक्ट कहां जाएगा, रिवॉल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट में। एक इफेक्ट और, जब बैलेंस शीट बनेगी तो बैलेंस शीट के अंदर प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट कम हो क्या आएगा, अल्टीमेटली डेटा बढ़ जाएगा। हाँ जी बच्चों, अनरिकॉर्डेड एसेट, सुनना बेटा, बिजनेस में कुछ ऐसी एसेट हो सकती है जो हमारी एसेट थी लेकिन हमने उनको रिकॉर्ड नहीं करा था, लेकिन अब हमारी जानकारी में ही हो सकता है कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखे थे, कुछ एफडी करके रखे थे, कुछ शेयर खरीद के रखे हुए थे जिसको हमने बुक में रिकॉर्ड नहीं करा था। अभी तक तो हम 2 ही पार्टनर थे, अब नया पार्टनर सी आ रहा है, तो सी के आने के पहले हम चाहेंगे उसको रिकॉर्ड कर लें, और रिकॉर्ड करेंगे तो हम कहां लिखेंगे उसको, रिवॉल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट में। एक इफेक्ट हो जाएगा बच्चों बैलेंस शीट के एसेट में। ऐसे कुछ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो सकती है, वो लायबिलिटी आपने रिकॉर्ड नहीं करी थी, अब रिकॉर्ड करो,
और अब रिकॉर्ड करोगे तो ऐसे केस में आएगा रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट में, एक इफेक्ट और बैलेंस शीट के लायबिलिटी। नहीं डिप्रिशिएशन। हाँ बच्चों, यहां तक सब बच्चों को क्लियर? धवल, लकी, कृष्णा, चलो बच्चों यहां तक जब मैंने रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया और मान लो क्रेडिट साइड ज्यादा आया तो प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट किसके पीछे बढ़ जाएगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। और सपोज करें रिवॉल्यूशन का डेबिट साइड जाता है तो एक तरह से क्या है हमारे लिए? लॉस। और लॉस भी किसके पीछे बढ़ जाएगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। बोलो बेटा, क्या है तक सब बच्चों को क्लियर? ईमानदारी से कर सकते हैं? देखो यहां तक तो बनाया था बेटा मैंने कौन सा अकाउंट? रिवैल्यूएशन। लेकिन बच्चों अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं ना तो उसका एक इफेक्ट और जाता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर एसेट लायबिलिटी की वैल्यू हो जाती चेंज। कई बार बेटा क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? सुनो, क्वेश्चन में बोला जाएगा कि साहब हमें एसेट लायबिलिटी की वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर पुरानी इतनी रखनी है, यानी इसका मतलब बैलेंस शीट के अंदर एसेट लायबिलिटी में किसी प्रकार का अल्टरेशन नहीं करना है। और अगर ऐसा बोल दिया जाए तो फिर बच्चों रिवैल्यूएशन के बजाय हम लोग बनाएंगे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अगर बनाया तो हमारे डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये पूरा बनता बुक्स ऑफ अकाउंट के बाहर। और अब देखो जी, पहला पार्ट तो एज इट इज रहेगा जैसा अभी तक आपने बनाया। सेकेंड पार्ट में अभी तक जो करा था उसका रिवर्स करेंगे। किनसे रिवर्स करेंगे वो जरा ध्यान से देखना। जैसे यहां मशीन की वैल्यू कम की थी तो देखो जी हमने सेकेंड पार्ट के अंदर मशीन की वैल्यू बढ़ा दी। यहां देखो प्लॉट की वैल्यू बढ़ी थी, यहां कम कर दी। यहां आपने बैंक लोन बढ़ाया था, ये देखो बैंक लोन कम कर दिया। ये आपने क्रेडिट को कम करा था, बढ़ा दिया। ये आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट बढ़ाया था, कम कर दिया। ये प्रोविजन फॉर बैड डेट कम किया था, बढ़ा दिया। ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी, रिटर्न ऑफ कर दिया। अनरिकॉर्डेड एसेट थी, रिटर्न ऑफ कर दी। हाँ यहां तक सब बच्चों को क्लियर है बेटा? अब आप बताओ, ये आपने पहला बनाया था रिवॉल्यूशन का पहला पार्ट। अब मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन बनाएगा तो उसका सेकंड पार्ट भी बनेगा, और सेकंड पार्ट के अंदर सिचुएशन क्या बनेगी वो देखिए। पहले पार्ट में अगर प्रॉफिट आया था तो तय बात है दूसरे पार्ट में उतनी अमाउंट का क्या आएगा? लॉस। और पहले पार्ट का जो प्रॉफिट था वो बांटा था ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, तो दूसरे पार्ट में जो लॉस आएगा वो किसके बीच में बटेगा? न्यू पार्टनर न्यू रेशियो। अब न्यू पार्टनर न्यू रेशियो क्यों? न्यू पार्टनर न्यू रेशियो इसलिए बच्चों, एक सेकंड, न्यू पार्टनर न्यू रेशियो इसलिए ताकि भाई असेट की वैल्यू मान लीजिए 25,000 का प्रॉफिट था, हम चाहते तो असेट की वैल्यू 25,000 से बढ़ा के दोनों पार्टनर की कैपिटल भी बढ़ा लेते, लेकिन हमारी मजबूरी की हमें असेट लायबिलिटी पुरानी वैल्यू पे लिखना है, इसे हम मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन बना रहे हैं और असेट लायबिलिटी असेट की वैल्यू 25 से कम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो 25 से ज्यादा है। और नए पार्टनर को अब ये बोल के हम एडमिशन देते कि देख भाई हम जानबूझकर असेट लायबिलिटी को पुरानी वैल्यू पे लिखना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में असेट लायबिलिटी की वैल्यू टोटल मिला के देखा जाए 25,000 से ज्यादा है, और जब भी बेचेंगे हमारे बिजनेस की नेट असेट को तो ऐसे केस में 25,000 रुपए ज्यादा आएंगे तो 25,000 का प्रॉफिट है, लेकिन हमने असेट लायबिलिटी असेट को कौन सी वैल्यू पे लिख रखा है? पुरानी वैल्यू पे लिख रखा है। जब भी बिकेगी तो 25 का प्रॉफिट आएगा, वो प्रॉफिट में आपको भी हिस्सा मिलेगा और आपको भविष्य में हिस्सा मिलेगा, इसलिए ये लॉस को अभी हम आपके अकाउंट में डाल रहे हैं।
इन्हें कहीं ना कहीं इनकमिंग पार्टनर को समझाते हैं। ये बेसिक फंडा बेटा, जैसे याद करो गुडविल में पहले गुडविल को रेस करते थे, गुडविल को राइट ऑफ करते थे, रेस करते थे ओल्ड पार्टनर रोड रेशो, राइट ऑफ करते थे न्यू पार्टनर न्यू रेशो। यहां पर भी मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन में एक बार रेस करा ओल्ड पार्टनर रोड रेशो और राइट ऑफ करा न्यू पार्टनर न्यू रेशो। सिमिलरली अगर लॉस हुआ था तो दूसरे पार्ट में क्या होगा, प्रॉफिट। ये बांटा था ओल्ड पार्टनर रोड रेशो, तो बांटेंगे न्यू पार्टनर न्यू रेशो। कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा, बराबर। बहुत से बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन उठ जाता है कि बोले साहब बैलेंस शीट के अंदर तो असेट लायबिलिटी पुरानी वैल्यू पे आ रही है, बनाए नहीं तो। नहीं भाई, कैपिटल अकाउंट में तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना। ये वैसी एडजस्टमेंट है जैसे गुडविल के अंदर करते थे हम, गुडविल की वैल्यू बढ़ी है, वैसे ही रिवैल्यूएशन के अंदर गुडविल को छोड़ के बाकी एसेट की वैल्यू को हम यहां पर कहीं ना कहीं एडजस्ट करके उसके प्रॉफिट को पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, जरूरी तो है ना बेटा, प्रोसेस का पार्ट है, करना पड़ेगा। चलिए बच्चों, अब मेरे को बताओ वापस से एडमिशन के क्वेश्चन में बोलो जी कितनी स्टेप में काम करेंगे आप। 7 डबल लकी कृष्णा बोलो, अभी तक कितनी स्टेप कर चुके हम। हाँ बच्चों, अभी तक हम 2 स्टेप कंप्लीट कर चुके बेटा। चलिए अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बेटा स्टेप नंबर 3, और स्टेप नंबर 3 बनता है बच्चों एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। बच्चों स्टेप नंबर 3 ये ऑलरेडी बेटा कल के लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके बच्चों, बट फिर भी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं ताकि कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। हम बात करें बच्चों स्टेप नंबर 3 एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। हमारे सामने पार्टनर ए एंड बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। नया पार्टनर सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। मान लीजिए ए और बी की फर्म की गुडविल है 60,000। ए और बी की फर्म की गुडविल है 60,000। हम नए पार्टनर को एडमिशन देना चाह रहे हैं, तो ऐसे केस में हम निकालना चाहेंगे शेयर इन गुडविल। अभी कैसे निकालेंगे, देखो जी 60,000 का हमने करा 1/4। 1/4 करेंगे तो अमाउंट कितना आएगा 15,000। बोलो 15,000 रुपए किसको कौन देगा, सी। किसको देगा, और ये देगा वो कौन से रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो। कौन से रेशो में बेटा, यानी सी आएगा और ये पैसा मिलेगा किसको, ए और बी को, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। क्योंकि सी के आने से सैक्रिफाइस कौन कर रहे हैं, ए और बी। तो अमाउंट बटेगा ए को और ये मिलेगा बी को। इसको एडजस्ट करने के मैंने 5 तरीके कल के लेक्चर में बताए थे बेटा आपको। इसको एडजस्ट करने के 5 तरीके बच्चों मैंने कल के लेक्चर में बताए थे आपको, शायद आप भूल गए बेटा। पहला तरीका था जबकि हम गुडविल का एडजस्टमेंट प्राइवेटली कर रहे हैं, तो बोलो जी ऐसे केस में कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं। दूसरा केस था जबकि नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाता है, और नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाता है तो आपने एंट्री करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम या इनकमिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और अगली एंट्री में गुडविल प्रीमियम में इनकमिंग पार्टनर कैपिटल को डेबिट करके जो ओल्ड पार्टनर है और उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो में। यानी इसका मतलब गुडविल का पैसा लाया और ये सैक्रिफाइसिंग रेशो में इन दोनों में बढ़ गया।
तीसरा केस भी कल के लेक्चर में मैंने डिस्कस करा था कि सब नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाया और पुराने पार्टनर हाथों हाथ गुडविल, उनके हिस्से की गुडविल निकाल दी गए। तो पहले आपको 2 एंट्री तो करनी पड़ेगी बेटा। पहली एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम सीज कैपिटल। दूसरी एंट्री गुडविल प्रीमियम सीज कैपिटल डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल। ये हमने गुडविल बांट दी दोनों के बीच में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। चलो अब इसके बाद क्या करेंगे हम? एस कैपिटल बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब ये एक एंट्री आपको और करनी पड़ जाएगी। अच्छा क्लियर? कोई डाउट क्वेश्चन? ओके बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चों को कोई डाउट बेटा? देखो गुडविल एडजस्टमेंट कल मैंने पढ़ाया था बेटा, उससे रिलेटेड 5 तरीके मैंने बताए थे। पहला तरीका था जहां हमने प्राइवेटली एडजस्ट कर लिया। आदर्श शुक्ला, ओके बेटा, थैंक यू आदर्श, थैंक यू बच्चा। बच्चों बहुत ध्यान से सुनना बेटा। पहला तरीका कौन सा था? जहां पर कि गुडविल का एडजस्टमेंट हमने प्राइवेटली कर लिया, उसमें एंट्री करने की जरूरत नहीं। दूसरा तरीका कौन सा था? सेकंड, जहां पर कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाया, तो पहली एंट्री गुडविल का पैसा लाने की कर लो, और दूसरा आपको गुडविल का जो पैसा आया था उसको दोनों पार्टनर के बीच में सैक्रिफाइसिंग रेशियो बांट दो। तीसरा केस मैंने आपके सामने रखा था कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाया और पुराने पार्टनर गुडविल का अमाउंट को विड्रॉ कर लेते हैं, तो पहली 2 एंट्री तो एज इट इज हो जाएगी। उसके बाद ये गुडविल का पैसा विड्रॉ करने की एंट्री। ओके चलिए, गुडविल एडजस्टमेंट के लिए 4th सिचुएशन आपके सामने बन सकती है, जबकि नया पार्टनर कई बार गुडविल का पेमेंट देने में कैपेबल नहीं है। तो ऐसे केस में हम ये बोलते थे कि साहब आप गुडविल का पैसा देने में कैपेबल नहीं हो, तो हम एक काम करते उसको कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करते। कैपिटल अकाउंट के थ्रू कैसे एडजस्ट करेंगे? जो हमारा इनकमिंग पार्टनर है उसको गुडविल का पैसा लाना था, ला नहीं पा रहा है, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को तो डेबिट कर देंगे। किसके? इनकमिंग पार्टनर, आने वाले पार्टनर, नए पार्टनर। हाँ जी, नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और डेबिट करने से देखो उसकी कैपिटल कम होगी, और क्रेडिट कर देंगे एक पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, क्योंकि इसके आने से इन दोनों को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। तो ये गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ऑटोमेटिकली हमने एडजस्ट कर लिया। फिर गुडविल एडजस्टमेंट का 5वां कॉम्बिनेशन भी मैंने बताया था बेटा। 5वां कॉम्बिनेशन ये था कि सब एक बार का गुडविल अकाउंट को रेस कर दो, और उसके बाद हाथों हाथ गुडविल अकाउंट को रिटर्न ऑफ कर दो। रेस करोगे तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, रिटर्न ऑफ करोगे तो न्यू पार्टनर न्यू रेशियो। देखो जी कैसे गुडविल को रेस करेंगे तो एंट्री बनेगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल। ये एक बार की गुडविल हमने रेस कर दी। अब हाथों हाथ गुडविल को रिटर्न ऑफ कर देंगे। रिटर्न ऑफ करेंगे तो गुडविल अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया, और एस कैपिटल बीस कैपिटल सीस कैपिटल को डेबिट कर दिया, न्यू रेशियो। तो रेस करके रिटर्न ऑफ करने में ध्यान रखिएगा, रेस करेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, रिटर्न ऑफ करेंगे न्यू पार्टनर न्यू रेशियो। अगर आप ये दोनों एंट्री को कंबाइन करेंगे ना, तो मजे की बात है, वो जो पिछली वाली मैंने एंट्री करी थी बिल्कुल सेम वही इफेक्ट आएंगे। बराबर बेटा? बच्चों क्लियर? चलिए बेटा वापस आ जाइए। किसी भी पार्टनर के एडमिशन के समय टोटल मिला के कितनी स्टेप से काम करना है हमें? 7। को स्टेप रिपीट कर दो तो बेटा कृष्णा, स्टेप नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओल्ड प्रॉफिट लॉस रिजर्व। अगर आपके पास बैलेंस शीट में कोई पुराने ओल्ड प्रॉफिट लॉस से रिजर्व पड़े तो पहले उनको बांट के खत्म करो। स्टेप नंबर 2 रिवैल्यूएशन, बैलेंस शीट के अंदर असल लायबिलिटी को रिवैल्यूएशन कर देंगे। स्टेप नंबर 3 एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का यहां पर हम एडजस्टमेंट करेंगे। स्टेप नंबर 4 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। जरा देखो नया पार्टनर जब एडमिशन लेगा तो नए पार्टनर से हम बात करेंगे, देखो भाई अभी तक के हमने बैलेंस शीट अपडेट कर दिए,
अभी तक हमने गुडविल का एडजस्टमेंट कर दिया और बाकी भी जो बची हुई असेट है उनका हमने रिवैल्यूएशन कर दिया और पुराने प्रॉफिट लॉस रिजर्व थे जिनको बांट दिया। आज की तारीख में हमारी अपडेटेड बैलेंस शीट है। अब ये बताओ अब आप कितने हिस्से के फर्म के अंदर आना चाहते हो, और जितने हिस्से के लिए वो आना चाहता है हाथों हाथ अब न्यू रेशियो भी हम निकालने की बात करेंगे। अब न्यू रेशियो निकालने के लिए अच्छे क्वेश्चन तो आप लोगों को 11-12 में पूछ लिए जाते थे। अब चूंकि ये तो सीए एग्जाम है, या न्यू रेशियो निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा उलझाने की इंस्टीट्यूट करेगा नहीं, मेहनत करेगा नहीं, कारण भी बच्चा कर लेता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा। जैसे पार्टनर ए एंड बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। मान लीजिए पार्टनर सी एडमिशन लेना चाहता है 1/4 के लिए। अब यहां ये मेंशन नहीं कि सी अपना हिस्सा किससे लेना चाहता है, तो हम जनरली मान के चलेंगे फॉर्म से लेना चाहता है। अब इसे केस में न्यू रेशियो किससे निकालेंगे, हमने एज्यूम किया टोटल प्रॉफिट 1, इसमें से सी का हिस्सा माइनस कर दिया 1/4, तो बचेगा 3/4, और 3/4 को दोनों में 3:2 में बांट दिया। अच्छा मजे की बात देखो, ये अब आपके सामने न्यू रेशियो तो आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाइड भी कर लेना। मजे की बात देखो, इस सिचुएशन के अंदर आगे चल के मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालना सिखाऊंगा, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी देखोगे ना तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी इनका क्या बनेगा बताए, 3:2, क्योंकि पुराने पार्टनर का पहले भी रेशियो क्या था 3:2, नई फॉर्म में भी आपस में किस रेशियो बांट रहे हैं 3:2, तो तय बात है नए पार्टनर के आने से ये लोग सेक्रीफाइस जो कर रहे हैं वो भी 3:2। चलो इसी तरह से अगर मान लो ये सिचुएशन है, पार्टनर ए एंड बी है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको मेंशन है, नया पार्टनर सी एडमिशन लेना चाहता है 1/5 शेयर के लिए, सी इज टेकिंग हिज शेयर फ्रॉम ए, सी अपना हिस्सा ए से लेना चाहता है। तब देखो ऐसे केस में बेटा एक बार का तो ओल्ड रेशियो लिख दो, सी के हिस्से से माइनस कर दो, सॉरी ए के हिस्से से माइनस कर दो, सी के हिस्से में प्लस कर दो। अब देखो ये नए रेशियो निकल के आ जाएंगे, रेशियो बनेगा 2:2:1। अच्छा यहां से सेक्रीफाइसिंग पूछा जाएगा ना तो बताएंगे सेक्रीफाइस किसने करा, सिर्फ और सिर्फ ए ने। बोलो बेटा क्या है तक सब बच्चों को क्लियर। मेरे हिसाब से न्यू रेशियो निकालने के मैंने रेगुलर लेक्चर के अंदर तकरीबन 5 से 6 कॉम्बिनेशन बताए थे, और न्यू रेशियो निकालना यहां हमारी बहुत ज्यादा टफ टेक्निकल काम होता नहीं है। कर पाएंगे बेटा न्यू रेशियो निकालना। चलो मेन हम जो हमारे टेक्निकल इनपुट है उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। बताओ वापस से आ जाओ, एडमिशन चैप्टर के अंदर टोटल क्वेश्चन कितने स्टेप के अंदर करेंगे, 7 में से अभी तक मैं 4 स्टेप पढ़ा चुका हूं। बोलो बेटा स्टेप नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओल्ड प्रॉफिट लॉस रिजर्व, स्टेप नंबर 2 रिवैल्यूएशन, स्टेप नंबर 3 एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, स्टेप नंबर 4 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर। चलिए अब मैं जा रहा हूं स्टेप नंबर 5 की ओर। लिखिए बेटा स्टेप नंबर 5 सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलिए बच्चों स्टार्ट। देखो हमारे सामने पार्टनर ए एंड बी है, नया पार्टनर सी आएगा, सी के आने से एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का भी इससे फॉर्मूला बनता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। लेकिन बेटा इस फॉर्मूले पे मत जाओ बच्चों, उसके बजाय देखो मैं कुछ शॉर्टकट टेक्निक बता रहा हूं, वैसे करो। जैसे ये देखो एक बार पार्टनर के नाम लिख दिए, एक बार की इनके पुरानी रेशियो लिख दिए, एक बार की इनके न्यू रेशियो लिख दिए। चलो इधर का टोटल करके देखा तो आ रहा 5, इधर का टोटल करके देखा तो 3। कोशिश करो इधर का टोटल बराबर हो जाए, तो इसके लिए ऊपर वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई, इधर 5 का मल्टीप्लाई, तब बताओ दोनों तरफ हो जाएगा 15। ऊपर अगर मैंने 3 का मल्टीप्लाई करा तो 9 और 6, नीचे 5 का मल्टीप्लाई करा 5 5 5। अब कंपैरिजन कर लो, बोलो ए को पहले मिलते थे 9 रुपए, अब ए को कितने मिलेंगे 5, यानी ए 4/5 का सेक्रीफाइस कर रहा है।
बी को मिलते थे पहले 6, अब मिलेंगे कितने 5। ये 1/15 का सेक्रीफाइस कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों का आपस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है 4:1। और नया पार्टनर 5/15 का गेन कर रहा है। अब नया पार्टनर जितना भी गुडविल लेके आएगा इन दोनों में बटेगा, और कौन से रेशियो में बटेगा 4:1 के रेशियो में बटेगा। बोलो क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर? चलो वापस आ जाओ बेटा, सारी स्टेप रिपीट कर सकते हो फटाफट बेटा। स्टेप रिपीट करो बच्चों। स्टेप नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रॉफिट लॉस रिजर्व। स्टेप नंबर 2 रिवैल्यूएशन। स्टेप नंबर 3 एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। स्टेप नंबर 4 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। स्टेप नंबर 5 सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलो ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर? अब बेटा मैं स्टेप नंबर 7 की ओर आगे बढ़ रहा हूं, सॉरी स्टेप नंबर 6। लिखिए बेटा, पेमेंट ऑफ कैपिटल या स्टेप नंबर 6 शो नहीं हो रहा है, चलो मैं आपको लिख के समझा देता हूं। स्टेप नंबर 6 बनेगा बेटा, पेमेंट ऑफ कैपिटल बाय न्यू पार्टनर टू पार्टनरशिप फॉर्म। अब देखो जी, ये पार्टनर है, ये पार्टनरशिप फॉर्म, ये बंदा फॉर्म में आना चाहता है तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा। इस केस में क्या एंट्री करेंगे, जितना भी पैसा लेके आएगा बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कैश लाएगा कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, सी आया तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जैसे आपने एंट्री की मतलब सी इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया, क्रेडिट होते ही बंदा हमारी फॉर्म के अंदर क्या बन जाता है, पार्टनर। कभी कभी ऐसी भी स्थिति बनती है, कैसी भी स्थिति बनती है सुनो, ये पार्टनरशिप फॉर्म है, सी अपना सेपरेट बिजनेस करता है एक सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न के तौर पे, उसकी अपनी असेट और लायबिलिटी है। हम उसको बोलते भैया क्यों अलग धंधा कर रहा है, हमारे साथ ही मिल जा, तेरी धंधे की सारी असेट लायबिलिटी में लेके आ जा। अब ऐसे केस में वो पूरी असेट लायबिलिटी हमारे धंधे में लेके आएगा। अब फॉर्म क्या एंट्री करेगी वो देखो, कैश लाया कैश डेबिट, बैंक लाया बैंक डेबिट, प्लांट एंड मशीन लाया प्लांट एंड मशीन डेबिट, बिल्डिंग भी लाया, ये सारी असेट बिल्डिंग के अंदर रख के लाया तो बिल्डिंग भी लाया, ये सब भी डेबिट। डेटर भी लाया डेटर डेबिट। व्यापार के अंदर कुल मिला के कितनी की एसेट लाया 10 लाख। कौन, इनकमिंग पार्टनर। चलो इनकमिंग पार्टनर लायबिलिटी में लेके आया है, जैसे क्रेडिटर, जैसे बैंक लोन, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी लेके आया 2 लाख की। बताओ जी 10 लाख की एसेट लाया, 2 लाख की लायबिलिटी लाया, मतलब नेट वो एसेट कितने की लाया 8 लाख। 8 लाख रुपए से हम क्या करेंगे, नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और जैसे ही आपने नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा, इसका मतलब आज की तारीख से बंदा हमारी फॉर्म में क्या बन गया, पार्टनर। बोलो क्या है तक सब बच्चों को क्लियर? कर सकते बच्चों ईमानदारी से? चलो वापस से मेरे को बताओ, सारी स्टेप एक बार दिमाग में रिव्यू कर लो। नहीं पहले सोचो दिमाग के अंदर कितनी स्टेप बढ़ा दी अपने 10-12। चलो जी हमने अभी तक कितनी स्टेप डिस्कस कर ली बेटा, 6। बोल स्टेप नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रॉफिट लॉस रिजर्व, स्टेप नंबर 2 रिवैल्यूएशन, स्टेप 3 एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, स्टेप नंबर 4 न्यू प्रॉफिट शेयर, स्टेप नंबर 5 एंड स्टेप नंबर 6
पेमेंट ऑफ कैपिटल बाय न्यू पार्टनर टू फर्म। और ये छठी स्टेप कंप्लीट करते ही बच्चों जो नया पार्टनर है हमारी फर्म के अंदर पार्टनर बन चुका है। अब मैं बात करने जा रहा हूं स्टेप नंबर 7, और 7 करते ही क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हर क्वेश्चन के अंदर बच्चों अपने को स्टेप नंबर 7 लगाने की जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर 7 बनता है बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट में हमारा पर्पस क्या होता है कि देखो हम नए पार्टनर को एडमिशन दे रहे और मान लो अब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा बेटा 3:2:1, तो हम ये चाहेंगे कि अब हमारी कैपिटल भी 3:2:1 में हो जाए, क्योंकि हमने बाकी सारी चीजों को तो अपडेट कर लिया, जैसे असेट लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन कर लिया, गुडविल का एडजस्टमेंट कर लिया, तमाम प्रकार के सारे एडजस्टमेंट अभी तक करके आए हैं। सिर्फ पार्टनर लोगों के कैपिटल काउंट उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं है। सिर्फ इतने काम को और हम कर लेना तो हमारा बिजनेस के अंदर जो भी असेट लायबिलिटी होगा सब कुछ सिस्टमेटिक होगा, और इसी पर्पज से हम कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं। अब कैपिटल एडजस्टमेंट वॉल्यूंटरीली है, एडमिशन का कंपल्सरी पार्ट नहीं है, पार्टनर लोगों की इच्छा पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन बोलेगा तो करना अदरवाइज नहीं। अच्छा, अब कैपिटल एडजस्टमेंट करते समय किसी एकाधी पार्टनर को बेस की कैपिटल को बेस मानना पड़ेगा। कुल मिला के हम करना क्या चाहते हैं, सभी पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना चाहते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुपात में। जैसे केस नंबर 1, मान लीजिए पार्टनर एबीसी, ये आपके सामने कैपिटल काउंट के बैलेंसेस है, ये आपके सामने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आपको कहा गया पार्टनर्स आर एग्री टू एडजस्ट देयर कैपिटल टेकिंग बीस कैपिटल इज बेस कैपिटल। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया बेटा, बताओ जी किसकी कैपिटल को बेस कैपिटल मानने का बोला गया? बी की कैपिटल को बेस कैपिटल मानने के लिए आपको क्वेश्चन के अंदर कहा गया। अब इसी केस में क्वेश्चन कैसे करेंगे कृष्णा, देखो बोर्ड पे। अब जब बी की कैपिटल को बेस ले रहे हैं तो बताओ बी ने 2,20,000 रुपए लगाए थे 2 हिस्से के लिए। देखो प्रॉफिट में उसकी हिस्सेदारी कितने गुना थी? 2 टाइम्स, बराबर बेटा। तो 1 शेयर के लिए उसकी हिस्सेदारी कितनी थी? 1/10। बस अब इस बात को बेस बना लेंगे कि 1 पार्ट के लिए 1,10,000 देने, ये 3 पार्ट का हिस्सेदार है तो उसकी कैपिटल होनी चाहिए 3,30,000। 2 पार्ट का हिस्सेदार है तो उसकी कैपिटल होनी चाहिए 2,20,000। ये 1 पार्ट का हिस्सेदार है तो उसकी कैपिटल होनी चाहिए 1,10,000। कैसे कंपेयर करेंगे? देखो इसकी कैपिटल होनी चाहिए थी 3,30,000, बोलो है कितनी? 270। बोलो कितनी ज्यादा? 60,000। तो ये 60,000 लेके आएगा। बोलिए 60,000 लेके आएगा तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। चलो इसकी कैपिटल 2B से 2BC रखनी है। जिस बंदे की कैपिटल को बेस कैपिटल मानते हैं ना बेटा, तो उसको ना तो पैसा लाना है ना पैसा ले जाना है। चलो सी 1/10 कैपिटल है, सॉरी 1/20 है, करनी कितनी है? 1/10। बोलो 10,000 कम है या ज्यादा? ज्यादा है, तो ये 10,000 रुपए लेके जाएगा। एंट्री क्या बननी चाहिए बच्चों ये बताओ? सीज कैपिटल डेबिट टू बैंक। चलो अब बताओ मैं इस तरह का क्वेश्चन तो कर पाएंगे? चलो केस नंबर 2, ये पार्टनर एबीसी, ये कैपिटल काउंट के बैलेंसेस, ये कैपिटल रेशो। अब आपको कहा गया एक ही कैपिटल को बेस लेते हुए करो, जल्दी बताओ कौन कितना पैसा लाएगा और कौन कितना ले जाएगा? चलो एक ही कैपिटल को बेस माना ना, तो 1,50,000। बोलो कितने हिस्से के लिए? तो एक हिस्से के लिए कितनी कैपिटल माने हम? 50। चलो अब एक ही कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1,50 होनी चाहिए। 1,50 है, पैसा ना तो लाएगा ना ले जाएगा। दूसरे का 2 हिस्से के लिए 1,00,000 और है कितनी? 1,20,000। तो 20,000 रुपये ये एक्सेस है, ले जाएगा।
3, एक हिस्से के लिए 50,000, तो 50,000 रुपये लेके जाएगा, नहीं करना है, 85,000 है, तो बोलो 35,000 क्या हो जाएगा, एक्सेस। बोल के हैं तक सब बच्चों को क्लियर? चलो कैपिटल एडजस्टमेंट का कॉम्बिनेशन नंबर 3, नहीं ये अपन ने कर लिया था बी वाला, 3A। क्या समझना बेटा? यहां आपके सामने तीनों पार्टनर है, तीनों की कैपिटल दिए, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया, और अब आपको कहा गया पार्टनर कैपिटल को एडजस्ट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बट टोटल कैपिटल ऑफ फर्म विल रिमेन सेम। समझे? फर्म की टोटल कैपिटल क्या रखी जाएगी, सेम। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे वो देखो, आप पहले अभी तक की कैपिटल का टोटल कर लो, और ये अभी तक की कैपिटल 240, और इसको आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लो। तो इस महीने से देखा जाए तो इसकी कैपिटल 120 होनी चाहिए, इसकी कैपिटल 40 और इसकी कैपिटल 72। अब जरा देखो, 120 होनी चाहिए, एक है, मतलब 20,000 रुपए इसकी कैपिटल ज्यादा है, ज्यादा है कम है, तो 20,000 लाएगा, 45,000 रुपए कैपिटल करनी है, 50 है, इसकी ज्यादा ले जाएगा, 72 होनी चाहिए, 90 है, 18,000 से इसकी कैपिटल ज्यादा है, ज्यादा है तो लाएगा या ले जाएगा, ले जाएगा। बोल के हैं तक सब बच्चों को क्लियर? अब एक बहुत अच्छी सिचुएशन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसको ध्यान से आप देखना। चलो, 3 पार्टनर है बेटा एबीसी, तीनों की कैपिटल आपको दी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया। मान लो बच्चों क्वेश्चन के अंदर बोला पार्टनर्स आर एग्री टू पे नेसेसरी कैश फॉर कैपिटल एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर कैपिटल एडजस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए दे आर एग्री टू पे, लिखा बेटा एग्री टू पे, मतलब सब पैसा देंगे। देखो जब हम कैपिटल एडजस्ट करते ना, कुछ लोग पे करते तो कुछ लोग विड्रॉ करते, ये विड्रॉ करने वाली बात नहीं है, पे करने वाली बात। ये पार्टनर लोग गुडविल का पैसा देंगे, देंगे तो ऐसे केस में किसको बेस माने? तो सबसे सही तरीका बनता है जो बंदा एक हिस्से के लिए सबसे ज्यादा कैपिटल लाया उसको बेस मान लो, क्योंकि जो बंदा एक हिस्से के लिए सबसे ज्यादा कैपिटल लाया उसको बेस मान लिया ना, तो बाकी अन्य सभी लोगों को भी पैसा लाना ही पड़ेगा। देखो कैसे, ये लिखा मैंने पार्टनर एबीसी, ये लिखा तीनों पार्टनर की कैपिटल। ये देखो 1 लाख रुपए कैपिटल आया 5 हिस्से के लिए, मतलब एक हिस्से के लिए इसकी कैपिटल है 20,000। ये 50,000 लाया 2 हिस्से के लिए, मतलब एक हिस्से के लिए इसकी कैपिटल है 25,000। ये 90,000 लाया 3 हिस्से के लिए, मतलब एक हिस्से के लिए इसकी कैपिटल है 30,000। देखो 5 से मल्टीप्लाई करा 1,50,000 होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करा 60,000 होना चाहिए, 30 से मल्टीप्लाई करा 90,000 होनी चाहिए। ये कैपिटल इनकी होनी चाहिए। ये कितनी हुआ वो लोग ऊपर देखते हैं। और मजे की बात आखिरी में इस बात को देखोगे आप कि कोई भी पार्टनर पैसा लेके नहीं जाएगा, सबको लाना ही पड़ेगा। देखो अब आपके सामने बताओ, इस बंदे की कैपिटल है 1 लाख,
करनी कितनी 1,50, तो उसको 50,000 रुपये लाने, इस बंदी के बदले 50,000, करनी कितनी भाई 60,000, 10,000 कम है तो 10,000 लाएगा, तो ये भी पैसा लाएगा और ये भी पैसा लाएगा। क्लियर, ईमानदारी से। चलो अब एक अंतिम कॉम्बिनेशन बनता है आपके सामने, बताओ जी। वहां मैंने बोला था पार्टनर एग्री टू पे, और यहां मैं क्या बोल रहा हूं, पार्टनर एग्री टू विथड्रॉ। अब की बार हमने तय करा कि पार्टनर लोग गुडविल के नाम का पैसा, सॉरी, पार्टनर लोग पैसा लेके जाने वाले। अब लेके जाने वाले तो कैसे करेंगे, देखो ये तीनों पार्टनर लिखे हमने, तीनों की कैपिटल लिखी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा। चलो ये 1,50 लाया, 3 हिस्से के लिए 90 लाया, 2 हिस्से के लिए 2 लाख रुपए लाया, 5 हिस्से के लिए, तो देखो जी इसकी एक हिस्से की कैपिटल 50,000, इसकी एक हिस्से की 45,000, एक हिस्से की 40,000। बोलो एक हिस्से के लिए सबसे कम किसके पास है, इसके पास, सबसे कम वाले को बेस बनाओ। वो तो अपना सबसे कम वाले को बेस बनाएंगे, 40,000 3 हिस्से के लिए तो 1 20 होने चाहिए, 40,000 2 हिस्से के लिए तो 80,000 होने चाहिए, 40,000 5 हिस्से के लिए तो 2 लाख होने चाहिए। ये इनकी कैपिटल है। 1,50 करनी थी लेकिन 1 20 है, तो बताओ जी कितनी कैपिटल इसकी एक्सेस है, 30,000। इस बंदे की 80,000 करनी, 90,000 है, 10,000 इस बंदे की एक्सेस कैपिटल है, 80 करनी 90 है, और जिसको बेस बनाते हैं उसकी कैपिटल में किसी प्रकार की कमी नहीं आती है। इसको बोलते हैं बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट। चलो बच्चों मेरे को बताओ, क्या एडमिशन से रिलेटेड सारी स्टेप्स बच्चों को क्लियर? बोलो एडमिशन का क्वेश्चन कितनी स्टेप में करेंगे, 7 स्टेप फटाफट बता दो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉस रिजर्व, स्टेप नंबर 2 रिवैल्यूएशन, स्टेप नंबर 3 एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, स्टेप नंबर 4 न्यू प्रॉफिट शेयर, स्टेप नंबर 6 के पहले 5 आएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, 6 पेमेंट ऑफ कैपिटल बाय न्यू पार्टनर टू फर्म, स्टेप नंबर 7 कैपिटल एडजस्टमेंट। 7 स्टेप के अंदर कैसा भी क्वेश्चन आए ये विस्फोटक है 7 स्टेप। चलो अब देखो मैं क्वेश्चन की भी आपको प्रैक्टिस करा देता हूं बेटा। स्टेप नंबर 7 मतलब 7 स्टेप अप्लाई करते हुए क्वेश्चन भी कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप किया जा सकता है। हालांकि एडमिशन के अंदर क्वेश्चन कंपैरेटिवली आपको इजी मिलेंगे, जो अच्छे क्वालिटेटिव क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे वो रिटायरमेंट एंड डेथ नाम के चैप्टर में, उसके बाद रिजोल्यूशन नाम के चैप्टर के अंदर भी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए। निकालिए बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। एक बार रीड कर लो बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 को। चलो कर बेटा स्टार्ट। कृष्णा ध्यान दो। फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी। आपके सामने बैलेंस शीट है बेटा एबीसी की, तीनों पार्टनर इक्वल पार्टनर है। अब देखो ये पार्टनर एबीसी तीनों की कैपिटल। बच्चों जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए ना, सबसे पहली स्टेप में आप क्या करिए, ओल्ड प्रॉफिट लॉस रिजर्व देखिए। लायबिलिटी साइड में दिखेंगे आपको ओल्ड रिजर्व या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एसेट साइड में दिखेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। देखो यहां ऐसा कुछ नहीं है। दे एग्री टू टेक डी इनटू पार्टनरशिप, ये डी को पार्टनरशिप में लेना चाहते हैं 1/4 शेयर के लिए, मतलब नया पार्टनर डी आएगा 1/4 शेयर के लिए। इन टर्म्स एंड कंडीशन पे आप वो देखिए, डी ब्रिंग 60,000 गुडविल इन 10,000 इज कैपिटल, वेरी गुड। तो डी देखो 10,000 रुपये कैपिटल की ला रहा है और 6,000 रुपये
सॉरी 6,000 गुडविल, 10,000 रुपी कैपिटल, मतलब डी टोटल मिला के 16,000 लाएगा, तो हमारे पास 16,000 रुपी आएगा। वन हाफ ऑफ गुडविल हैज बीन विथड्रॉन। देखो पुराने पार्टनर आधी गुडविल को हाथों हाथ विथड्रॉ कर लेंगे। देखो 6,000 गुडविल के आएंगे, लेकिन 3,000 रुपए गुडविल के हाथों हाथ को क्या करेंगे, विथड्रॉ। स्टॉक और फर्नीचर को 10% से डेप्रिसिएट करना है। लायबिलिटी 13,000 क्रिएटेड अगेंस्ट बिल डिस्काउंटिंग, क्या बेटा, हाँ 1300, सॉरी 1,300 रुपए की एक लायबिलिटी है जो कि अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई थी, अब रिकॉर्ड करना है। तो ये बेटा एक तरह से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी जो कंफर्म हो गई। बिल्डिंग का वैल्यूएशन करना 40,000। द वैल्यू ऑफ एसेट लायबिलिटी अदर देन कैश आर नॉट टू बी अल्टर्ड। बोलो कैश के अलावा बाकी अन्य एसेट लायबिलिटी को अल्टर नहीं करना। तो बताओ जी इसका मतलब क्या निकला बहादुर बच्चों। सोचो, द वैल्यू ऑफ एसेट लायबिलिटी अदर देन कैश आर नॉट टू बी अल्टर्ड, मतलब यहां आपको बनाना पड़ जाएगा मेमोरेंडम, और यहां जो एंट्री करेंगे वो किसके माध्यम से करेंगे, हम मेमोरेंडम के माध्यम से। ये देखो मेमोरेंडम के माध्यम से, बराबर बेटा। ड्यू नेसेसरी एंट्रीज, आपको उस क्वेश्चन में एंट्रीज पूछ ली है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और उसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट। चलो स्टार्ट करते बेटा। चलो सबसे पहले एंट्रीज पूछिए, तो पहले एंट्रीज पे जाते हैं। बोलो बेटा वही 7 स्टेप लगाओ। सबसे पहले स्टेप बोलो, स्टेप नंबर 1 ओल्ड प्रॉफिट लॉस रिजर्व को बांटना। वो स्टेप इस क्वेश्चन में लगेगी नहीं क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर ओल्ड प्रॉफिट लॉस रिजर्व नहीं है। स्टेप नंबर 2 गुडविल रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन करना है बेटा। रिवैल्यूएशन में मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन है, पहले एंट्री पूछी है तो पहले एंट्री करते बच्चों। स्टॉक और फर्नीचर की वैल्यू को कम करना है, ये घाटा है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना है, ये भी घाटा है। और बिल्डिंग में फायदा है क्या, फायदा है, तो दो जगह तो घाटा है। क्या बच्चों, चलिए बच्चों हम बनाएंगे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। एंट्री बनेगी बेटा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2। देखो स्टॉक की वैल्यू कम करनी है, फर्नीचर की वैल्यू कम करनी है, और 1,300 रुपए की एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना है। तो पहली एंट्री बन जाएगी बेटा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2। डेबिट इसलिए करा क्योंकि लॉसेस है। चलिए बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है 15,000 से, तो बिल्डिंग अकाउंट को तो डेबिट करना पड़ेगा। बताओ जी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट किया, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करा। बच्चों यहां तक सब बच्चों को क्लियर। चलो अब मेरे को बताओ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में यहां पर हमारे सामने प्रॉफिट था और ये हमारे सामने क्या है, लॉस। अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट कितने का हुआ, 12,000। अब देखो 12,000 रुपए का जो नेट प्रॉफिट है उसका क्या करें, मेरे बटेगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, बराबर बेटा।
पहले किस में बटेगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, पार्टनर ए बी सी। ओके बेटा, चलो अब रिवर्स करने जाएंगे। तो ये जो आपने एंट्री की थी, इस एंट्री को करना पड़ेगा रिवर्स। बोलो रिवर्स करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी बेटा? स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर डेबिट, लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटिंग डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। सिमिलरली बिल्डिंग को बनाने की एंट्री की थी, इसको भी रिवर्स करो, क्या बनेगी बेटा? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। चलो पहले प्रॉफिट हुआ था, तो अब क्या हो जाएगा? लॉस। और लॉस किसके बीच में बटेगा? चारों पार्टनर, चारों पार्टनर के बीच में, पार्टनर ए बी सी डी, चारों पार्टनर। और कौन से रेशियो में? न्यू पार्टनर न्यू रेशियो। और ये पूरी की पूरी बातें हम यहां पर अलग से कर सकते हैं। ये देखो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के। अकाउंट भी पूछा है बेटा, अकाउंट जब बनेंगे तो देखो बिल्डिंग को बढ़ाया, स्टॉक को कम करा था, फर्नीचर को कम करा था, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी को लिखा था। ये देखो पहले पार्ट में प्रॉफिट है क्या? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। दूसरे पार्ट में हमने इसको रिवर्स करा। ये देखो स्टॉक को कम बढ़ाया था, कम कर दिया, सॉरी कम करा था बढ़ा दिया। फर्नीचर को कम करा था बढ़ा दिया। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिटर्न ऑफ कर दिया। बिल्डिंग को बढ़ाया था, कम कर दिया। पहले पार्ट में देखो आपके पास प्रॉफिट हुआ था, तो दूसरे पार्ट में क्या आ जाएगा? लॉस। किसके बीच में बढ़ेगा? चारों पार्टनर के बीच में। पक्का? वापस से जाओ स्टेप्स पर। बोलो स्टेप नंबर 1 क्या था बच्चों? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओल्ड प्रॉफिट लॉस रिजर्व का। स्टेप नंबर 2 रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन भी कर लिया। स्टेप नंबर 3 गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। चलो नया पार्टनर गुडविल के लिए कितने रुपए लेके आ रहा है? 6000। कैपिटल के लिए कितने ला रहा है? 10,000। दोनों को हम साथ में कंबाइन एंट्री कर लेते हैं, 16,000 रुपए लेके आ रहा है। 16,000 रुपए लाने की एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये देखो जी, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया मैंने और डी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। हाथों हाथ नेक्स्ट एंट्री में डी कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो। और ये गुडविल का फायदा, गुडविल रूपी जो बेनिफिट फॉर्म को हुआ है, वो तीनों पार्टनर बढ़ जाएगा एबीसी में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कौन सा रेशियो जल्दी बताओ बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बराबर। चलो हाथों हाथ उन्होंने आधा पैसा विड्रॉ कर लिया। बताओ गुडविल के तीनों को कितने मिले थे? 2000 2000 2000। इसमें से आधा अमाउंट निकाल लिया। आधा अमाउंट निकालने की एंट्री क्या बन जाएगी? एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट, सीस कैपिटल डेबिट टू बैंक। इसके पास गए 1000 1000 1000 3000। परफेक्ट है। बोलो यहां तक सब बच्चों को क्लियर? चलिए स्टेप नंबर 4 न्यू रेशियो दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर। स्टेप नंबर 5 सैक्रिफाइसिंग रेशियो गुडविल के लिए आप निकाल लेना। स्टेप नंबर 6 पेमेंट ऑफ कैपिटल, देखो कैपिटल की एंट्री हमने साथ में कर दी थी। स्टेप नंबर 7 एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, सॉरी एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बोले तो करिएगा बेटा। ये देखो इस तरह से कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा अपने को। क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट भी पूछा है, चलो मत बनाओ, ठीक है। बैलेंस शीट पूछी, बैलेंस शीट बना लोगे बेटा बैलेंस शीट। बोल के हैं तक सब बच्चों को क्लियर है? ईमानदारी से चलो एक क्वेश्चन और फटाफट ओरली डिस्कस करें जल्दी बेटा। बच्चों बोर्ड पे देखना। गोपाल एंड गोविंद वर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 60-40। अब देखो दो पार्टनर गोपाल गोविंद, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया बेटा 3:2। बच्चों बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले क्या दिखेंगे? दोनों की कैपिटल है, ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर देखिए कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व तो नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टी दे डिसाइडेड टू एडमिट गुरु। देखो गुरु को एडमिशन देना चाहते हैं और गुरु कितने हिस्से के लिए आएगा? 40% के लिए आएगा। नो, गुरु विल ब्रिंग 1 लाख रुपी एज कैपिटल। गुरु 1 लाख रुपए कैपिटल के लिए क्या आ रहा है? गुडविल ऑफ फर्म विल बी वैल्यू 2 ईयर परचेस ऑन 3 ईयर नॉर्मल प्रॉफिट। गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करना? हमें 2 साल के परचेस में करना और 3 साल के एवरेज प्रॉफिट। बाय ब्रिंगिंग इन कैश, गुडविल का पैसा वो कैश लेके आएगा। इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट अमाउंट ऑफ गुडविल नॉट टू बी विथड्रॉन इन गुडविल अकाउंट नॉट अपीयर इन बैलेंस शीट। मतलब आपको गुडविल बुक्स में दिखाना नहीं, वैसे भी नहीं दिखाएंगे बेटा। चलो आपके सामने पिछले 3 साल के प्रॉफिट दिए हैं। 20,000 का यहां प्रॉफिट है, 80,000 रुपए का लॉस है, 1,05,000 का प्रॉफिट है। लेकिन यहां आपको बोला गया इसमें इंश्योरेंस क्लेम मिला हुआ था 40,000 रुपए। ये नॉर्मल इनकम मिली थी, हटाना पड़ेगा क्योंकि गुडविल कैलकुलेशन करने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट लेके चलते हैं। 1,10,000 रुपए वॉलंटियर रिटायरमेंट कंपेंसेशन हमने पे करा, ये भी हम बार बार नहीं पे करते, इससे हमारे प्रॉफिट कम होगा तो इसको प्लस करना पड़ेगा बेटा। सिमिलरली 25,000 रुपए का प्रॉफिट इसके अंदर शामिल है असेट को बेचने का, तो इससे भी हमारे प्रॉफिट बढ़ गए तो इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि गुडविल कैलकुलेशन के लिए कौन से प्रॉफिट लेके चलते हैं हम? नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये रिवैल्यूएशन के लिए आपको सारी असेट की डिटेल दी हुई है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपके पास है और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था अकाउंटिंग एंट्रीज करके बताइए। बच्चों क्वेश्चन तो आप अच्छे से कर लेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर जो यूनिक एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा वो एडजस्टमेंट किसका करना पड़ेगा? गुडविल का। देखो जी आपके सामने पिछले 3 साल के प्रॉफिट है। पहले साल का प्रॉफिट है बेटा 20,000, उसके बाद 80,000 रुपए का लॉस है, उसके बाद 1,05,000 रुपए का प्रॉफिट है। गुडविल वैल्यूएशन के लिए ऑलवेज कैसे प्रॉफिट लेके चलते हैं हम? नॉर्मल प्रॉफिट। यहां आपके पास इंफॉर्मेशन है पहले साल में 40,000 रुपए का कुछ एबनॉर्मल गेन हुआ था, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला था, बराबर बेटा, और क्लेम मिला था तो एबनॉर्मल गेन हुआ। ओके बेटा, चलो एबनॉर्मल गेन इसमें शामिल है, हटाओ उसको, तो यहां पर हमारे सामने 20,000 रुपए का क्या आ जाएगा? लॉस। अच्छा इस साल 1,10,000 रुपए का हुआ था हमारे सामने एबनॉर्मल लॉस, वो पीएनबी में डाल दिया था, प्रॉफिट कम हो गए थे तो उसको प्लस कर दो। और ये 25,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट बढ़ चुका था, हटाओ उसको, क्योंकि गुडविल कैलकुलेशन करने के लिए हम कौन सा प्रॉफिट लेके चलते बच्चों? नॉर्मल प्रॉफिट। चलो ये नॉर्मल प्रॉफिट का एवरेज लीजिएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 से करा तो ये आया गुडविल का वैल्यू, और इसमें गुरु का हिस्सा 40% है, ये गुडविल का अमाउंट निकल के आएगा, बराबर बेटा। और ये गुडविल तो गुरु जो लेके आएगा, एक तो 1 लाख रुपए अलग लेके आएगा, 24,000 रुपए ये लेके आएगा, मतलब बोलो जी 1,24,000 रुपए लेके आएगा। नेक्स्ट एंट्री में देखो गुरु 24,000 रुपए जो लाया गुडविल के, वो गोपाल और गोविंद में बढ़ जाएंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो में। पक्का कर पाएंगे बेटा? क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। चलिए बेटा क्वेश्चन को अच्छे से करना बेटा। ये बच्चों आज हम लोगों ने एडमिशन चैप्टर को कंप्लीट करा। एडमिशन के अंदर मैंने आपको सारी स्टेप, सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से ईमानदारी से आपके सामने रखे जिनको आपको कंप्लीट करना है। आज एडमिशन के क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लीजिएगा बेटा। कल के लेक्चर में हम लोग रिटायरमेंट डेथ जो कि इंपॉर्टेंट बनता है, जहां से अच्छा क्वेश्चन निकाला जा सकता है, जॉइंट डे पॉलिसी, सेपरेट लाइफ पॉलिसी के एडजस्टमेंट्स आते हैं, और रिटायरमेंट डेथ के क्वेश्चन भी कंपेरेटिवली अच्छे क्वेश्चन है, तो हम रिटायरमेंट एंड डेथ पे बात करेंगे। चलिए बेटा सेशन एंड करते हैं। सभी बच्चों का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।